जैसे ही मैं बॉस के केबिन में गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उल्टा करके, हाय दोस्तों, मेरे ऑफिस में शिवानी नाम की लड़की काम करती थी। उसकी उम्र 28 साल की थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन में उसे बाहर घूमने के लिए लेकर गया तो हम लोगों ने बाहर जाकर खाना खाया और फिर उसने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा नाम विक्रम है, मैं बड़े ही हंसमुख स्वभाव का इंसान हूँ। मेरी उम्र 24 साल की है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना पसंद करता हूँ। किसी की रोक टोक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए अपना अलग व्यापार कर रहा हूँ और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चलिए अब उस बात की ओर चलते हैं जो करना है। मेरे ऑफिस में 9 लोग काम करते हैं, जिसमें एक लड़की और 8 लड़के हैं। अचानक मेरे ऑफिस में एक लड़के ने ऑफिस आना छोड़ दिया और काम रुक गया। उसके लिए मैंने 1-2 बार अखबार में ऐड किया, लेकिन कोई सही बंदा नहीं मिला। इसलिए ऐसे ही काम चला रहा था। एक बंदे की कमी के कारण काम काफी पिछड़ने लगा। मैं एक अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे एम्प्लॉय की खोज में था, लेकिन मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन मेरे एक जानकार का कॉल आया कि उनके एक दोस्त की लड़की है, ऑफिस में काम करती थी। वह ऑफिस अब कहीं और शिफ्ट हो गया, इसलिए वह आजकल कोई और जॉब ढूंढ रही है। उसने कहा, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं उसे तुम्हारे ऑफिस भेज दूं। तुझे अगर सही लगे तो तू उसको अपने ऑफिस पर काम दे देना, वह बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने कहा, देखते हैं, अगर ठीक लगी तो फिर मैं उसे जॉब के लिए रख लूंगा। मुझे नौकरी के लिए पढ़ी लिखी और सुंदर जवान लड़की की जरूरत थी। मैंने उसको बोला, आप उसको कल भेज दीजिए, मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन गई तो उसको नौकरी मिल जाए। दूसरे दिन वह करीब 11 बजे मेरे ऑफिस में आई थी। मैंने उसको अपने केबिन में बुला लिया। मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे। उसकी उम्र 28 साल थी और उसका नाम शिवानी था। गोरा रंग रूप, सुंदर आंखें वाली लड़की थी और ऊंचाई लगभग 5 फीट 2 इंच थी और उसका चेहरा बहुत ही प्यारा था। मेरे मन को देखते ही वह भाग गई। मुझे लगा कि यह लड़की जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने उससे ऑफिशियल 1-2 बात पूछे और उसको कहा कि कल से आ जाओ। वह बहुत खुश हुई। अगले दिन को ऑफिस में जब शिवानी आई तब उसने नीला सलवार सूट पहना था और वह बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं अपने केबिन में बैठकर किसी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था कि अचानक में शिवानी मेरे केबिन में आई और कहा कि मुझे क्या काम करना होगा। मुझे यह कौन बताएगा सर, मैंने हंसते हुए कहा। तुम कुछ नहीं करो, बस यही मेरे पास केबिन में बैठो और मैं तुम्हें फाइल दूंगा। और शिवानी को कहा, नीचे जाकर स्नेहा से मिल लो, वह सब समझा देगी कि आपको क्या काम करना है। स्नेहा मेरे ऑफिस में 4 साल से काम कर रही है। मेरे ऑफिस का सारा काम वही संभालती थी। स्नेहा सिंपल से लुक वाली लड़की थी, पर मैंने कभी उसका यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका दीवाना हूँ। ऑफिस का सारा काम वह बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैं स्नेहा को बहुत पसंद करता था। वैसे तो मेरी शादी को 3 साल हो चुका है। पिछले 8 महीने में हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, अब अपने पीहर में रहती है। जाने दीजिए, वह बाद में शेयर करूंगा। मैंने पूछा, कैसा लगा आज का दिन? तो ठीक है और कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैंने उसको कहा बैठो और गार्ड को चाय लाने को बोला। फिर मैंने शिवानी को कहा, तुम जब फ्री हुआ हो तब मेरे केबिन में मेरे पास आ जाया करो और जो पहले मैं चेक करता हूँ उनको एक बार रीड कर लिया करो, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइम कर दिया करूँगा। उसने कहा, ओके सर। हम चाय पीने लगे। चाय पीते पीते हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उससे पूछा, तुम पहले जहाँ काम करती थी उस ऑफिस को क्यों छोड़ दिया?
शिवानी का ऑफिस अब बहुत दूर शिफ्ट हो गया है। मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, देर हो जाती है वापस आने में और मुझे ऑटो से अप डाउन करना पड़ता था जो कि काफी दूर पड़ता है और घर मुझे समय से पहुंचना होता था। घर में सब मेरी फिक्र करने लग जाते थे, इसलिए मैंने भाव ऑफिस छोड़ दिया। सोचा कोई नजदीकी नौकरी कर लेती हूँ जहाँ से मैं शाम को समय पर अपने घर पहुँच जाऊं। मैं मन ही मन मुस्कुराया कि मुझे बेवकूफ बना रही है और कहां से 4 बजे के बाद कभी भी जा सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम खुद आपको आपके घर तक छोड़ कर आएंगे। फिर वह मुझे बाय करके अपने घर चली गई। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रात को मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहा था। मेरे फोन पर एक मैसेज आया जो बड़ा ही अच्छा सा था। मैंने देखा तो यकीन नहीं है, वह शिवानी का मैसेज आया था। मैंने नोटिस किया कि शिवानी मुझे शायद पसंद करने लगी है। मैं अनजान बना रहा। मैंने स्नेहा को अपने केबिन में बुलाया और पूछा शिवानी कैसा काम कर रही है। स्नेहा तो पहले से ही शिवानी से ही बहुत जलती थी, इसलिए उसने अपनी राम कथा शुरू कर दी। स्नेहा को जैसे कोई बहाना मिल गया हो उसे उसके बारे में पूरी कथा करनी शुरू कर दी। और उसने जो बात कही वह सुनकर मुझे झटका सा लगा। स्नेहा ने कहा, शिवानी आपके बारे में कुछ खास ही इंटरेस्ट ले रही है और शिवानी जहां पहले काम करती थी उसको तंग करता था, इसलिए वह वहां से काम छोड़ आई है। मैंने स्नेहा को कहा तो मुझ पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहती कि मुझ में ये सब बातें तुमने बताई हैं और कोई नई बात पता चले तो बता देना। स्नेहा के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि यह शिवानी क्या चीज है। फिर मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैंने अपने फोन से एक मैसेज किया और शिवानी को भेजकर 5 मिनट में उसका जवाब आ गया। यह देखकर मैं अब पूरी तरह समझ गया, कोई ना कोई बात है। अगले दिन संडे था। मैंने शिवानी को बुलाया और कहा कल ऑफिस बंद रहेगा और जब कोई काम होता है तो आप संडे को भी आना पड़ सकता है। शिवानी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं भी घर में बोर हो जाती हूँ। मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं जाती क्या? पर मेरे से दोस्ती नहीं है। फिर मैंने उसको कहा, अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ लंच पर चलो। यह सुनकर शिवानी खुशी से बोली, कहाँ चल रहे हैं? मैंने उसको कहा, बस कल तुम 4 बजे मुझे अपने घर के पास मिलना। तब सोचते हैं कि कहाँ जाना है। फिर शिवानी मुझे बाय बोल कर चली गई। बहुत देर तक सोचता रहा कि उसको कहाँ ले जाऊं, क्योंकि पर शहर के सब रेस्टोरेंट में मेरा आना जाना लगा रहता है। दिमाग में एक आइडिया आया कि कल हमारे शहर के 25 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, वह ठीक रहेगा। और शिवानी को फोन किया है। उसने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं गाड़ी को तेज चलाकर जल्दी से वहां पहुंचा। क्या शिवानी मेरे इंतजार में पहले ही खड़ी थी? मैंने कार का गेट खोलकर उसको अंदर आने को कहा। ब्लू जीन्स एंड टॉप कार में ऐसे की फुल कूलिंग थी। शिवानी बैठते ही बोलिए, इतना अच्छा लग रहा है। बाहर कितनी गर्मी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शिवानी भी स्माइल कर बोली, आपको देख रही हूँ, आप हमेशा ही बोल रहे थे। मैंने जानबूझकर पुराना गाना चला दिया। उसने कहा, यह गाना मेरा फेवरेट है और मैं इसको अक्सर सुनती हूँ। मैंने उसको कहा, तुमको कैसा म्यूजिक पसंद है? शिवानी ने कहा, मैं सिर्फ पुराने गाने ही पसंद करती हूँ। फिर मैंने उसको कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अभी तक तो कोई मिला ही नहीं, ऐसा एक बना सकती। मैंने कहा, तुम झूठ मत बोलो, शर्माओ नहीं मुझसे। अब हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए सच सच बोलो। उसने कहा, सच में मैंने ज्यादा बात नहीं की। इतनी देर में रिसोर्ट आ गया। हम दोनों अंदर चले गए। वहां जाकर मैंने अपने लिए जूस और उसको पूछा,
तुम क्या लोगी? उसने कहा। तो इससे ही काम चला लूंगी। मैंने अपने और उसके लिए ग्लास में जूस मंगा लिया। शिवानी की आंखों में मैंने पहली बार अपने लिए प्यार देखा। फिर हमने लंच किया। मैंने बिल देने के लिए अपना पर्स खोला तो शिवानी में मेरे पास को बड़े ही ध्यान से देखा। मेरा पर और 2000 के नोटों से भरा था। मैंने बोल दिया और बाकी उसको रख लेना। मैंने एक बात नोटिस की कि शिवानी मेरे बटुए को बड़े ध्यान से देख रही थी। हम वहां से वापस आने को चल दिए। मैं शिवानी से कहा, तुम अब मेरी दोस्त हो। यह बताओ कि तुम दोस्ती की क्या लिमिट मानती हो? शिवानी ने कहा, मेरी नजर में दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती। फिर मैंने उससे उसके घर के पास बात किया और मैं अपने घर आ गया। मैंने घर जाते ही शावर लिया और वही सब जो आधा सोचता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। एकदम फोन की रिंग में मेरी नींद खुलती। कौन? शिवानी का था। मैंने नींद नहीं। हेलो, कहाँ? उधर से शिवानी बोली, सर क्या हाल है? मैं बोला, ठीक हूँ। मेरे घर में नौकर था जो खाना बनाता था। फिर मैं भी डिनर के बाद सो गया। सुबह मैं ऑफिस में जब पहचान तो मेरे केबिन में एक लंच वापस पड़ा था। साथ में एक लिपि थी, मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि आज आप मेरे हाथ से बना खाना खाकर बताइए कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। मैंने लंच टाइम पर शिवानी को क्या दिन में बुलाया। शिवानी से मैंने कहा, आज लंच दोनों साथ ही करेंगे और हम दोनों ने साथ ही लंच किया। आज शिवानी कुर्ती और पजामी में थी। लंच के बाद मैंने शिवानी से कहा, तुम जाने से पहले मेरे से मिलकर जाना। शिवानी करीब 6 बजे मेरे पास आ गई। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या बोली? सर, मैं आपको पसंद करती हूँ पर आप जानते हो कि मैं एक गरीब परिवार से हैं। अगर कुछ बात हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा सुनते ही मैं भी शिवानी के प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब कर